पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के लिए आर्कटिक महासागर बहुत अहम भूमिका निभाता है, जो बर्फ की मोटी चादर के पीछे छिपा हुआ है। आर्कटिक पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में अमेरिका, रूस, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देश विभिन्न आर्कटिक क्षेत्र में अपना अधिकार जता रहे हैं। आखिर किसका है आर्कटिक और क्यों ये देश आर्कटिक पर अपना अधिकार जता रहे हैं? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। कौन है आर्कटिक का मालिक? दुनिया के विभिन्न देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन देशों के बीच प्राकृतिक तेल और गैस को प्राप्त करने के लिए होड़ शुरू हो गई है। एक दशक तक आर्कटिक सर्कल पर किसी भी देश ने अपने दावेदारी जताने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि ये इलाका बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ है। वहीं जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलती है, वैसे वैसे पीने योग्य पानी दुनिया भर की झीलों में ट्रांसफर होता रहता है। आर्कटिक पर दावेदारी करने वाले देशों में नॉर्वे, रूस, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क जैसे देशों का नाम शामिल है, क्योंकि इन देशों की समुद्री सीमा आर्कटिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उत्तर ध्रुव में आर्कटिक महासागर 14.06 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहां ग्लेशियर से लेकर बर्फ के पहाड़ और ठंडा समुद्री जल है। इस जगह पर तापमान बहुत ही ठंडा रहता है, इसलिए आर्कटिक को इंसानों के रहने के लिए योग्य नहीं माना जाता है। हालांकि विश्व के कुछ देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में रिसर्च सेंटर बनाए हैं, जहां रहने वाले वैज्ञानिक आर्कटिक और वहां जमी बर्फ और प्राकृतिक संसाधनों पर रिसर्च करते हैं, जबकि आर्कटिक के सुनसान माहौल में स्पेस से जुड़े अध्ययन करना भी आसान होता है। लेकिन बीते कुछ सालों में धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक क्षेत्र में जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी है। आर्कटिक महासागर में प्राकृतिक गैस और तेल को बाहर निकालने का समय नजदीक आ रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न देश आर्कटिक पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रहे हैं। भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि आर्कटिक महासागर में 160 अरब बैरल तेल और 30% प्राकृतिक गैस के स्रोत हो सकते हैं, जो ऊर्जा की जरूरत को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। शुरुआती दौर में बर्फ की मोटी चादर होने की वजह से आर्कटिक महासागर में खुदाई करना संभव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे गर्म तापमान की वजह से आर्कटिक में जमी बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे प्राकृतिक तेल और गैस को ड्रिल करना आसान हो गया है। नॉर्वे और रूस जैसे देश आर्कटिक सर्कल में प्राकृतिक तेल और गैस पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए इन देशों ने आर्कटिक में अपने प्लांट लगाना भी शुरू कर दिया है। नॉर्वे पश्चिम यूरोप में तेल उत्पादन और सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश है, जिसके प्राकृतिक तेल भंडार धीरे धीरे खत्म होने लगे हैं। साल 2016 में नॉर्वे ने आर्कटिक सर्कल में बेरेंट सागर में तेल और प्राकृतिक गैस का पता लगाने का फैसला किया था, जिसके तहत विभिन्न कंपनियों को लाइसेंस जारी किए गए थे। इसी तरह रूस ने भी आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक तेल और गैस को प्राप्त करने के लिए खोजी अभियान शुरू किया था, लेकिन यूक्रेन और रूस के आपसी युद्ध की वजह से ये काम बीच में ही लटक गया था। लेकिन क्या आर्कटिक महासागर में प्राकृतिक गैस और तेल की प्राप्ति के लिए खुदाई करना ठीक है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां इतनी ज्यादा मात्रा में बर्फ है, और ये बर्फ पीने के मीठे और साफ पानी का अहम सोर्स है। एक तरफ जहां दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता आर्कटिक सर्कल समेत धरती के विभिन्न ग्लेशियर को जल्दी पिघलने से रोकने के लिए उपाय खोज रहे हैं, वहीं आर्कटिक के इर्द गिर्द मौजूद देश वहां खुदाई के काम को अंजाम देना चाहते हैं। शायद ये देश आर्कटिक सर्कल में खुदाई के बाद होने वाले दुष्प्रभावों से अनजान है, या फिर वो जानबूझकर सभी धरतीवासियों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। नॉर्वे को आर्कटिक महासागर में खुदाई के लिए लाइसेंस जारी हो जाने के बाद वहां के कुछ छात्रों और पर्यावरण रक्षक समूहों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया है और साल 2021 में सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में मुकदमा भी दायर किया है। इन लोगों का कहना है कि आर्कटिक सर्कल में खुदाई करना हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि धरती का ये हिस्सा पहले से ही जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है।
इस वजह से आर्कटिक सर्कल की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, बल्कि समुद्र किनारे बसे शहरों और देशों पर बाढ़, सुनामी और तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा का खतरा भी बढ़ने लगा है। इस बीच अगर आर्कटिक सर्कल में प्राकृतिक तेल और गैस को खोजने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, तो इससे उस इलाके की बर्फ और ग्लेशियर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इस ड्रिलिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ दूषित हो जाएगी, क्योंकि खुदाई के दौरान बहुत ज्यादा मात्रा में धूल, मिट्टी, गंदगी और विभिन्न गैसें बाहर निकलती हैं। इन सभी दूषित चीजों के संपर्क में आने की वजह से बर्फ और ग्लेशियर गंदे हो जाएंगे, जिसकी वजह से पीने के पानी के सोर्सेज में कमी आ जाएगी। ये मानवाधिकारों का हनन करने जैसा होगा, क्योंकि आर्कटिक की दूषित बर्फ पिघलने पर पीने योग्य पानी नहीं दे पाएगी और इस वजह से कई परिवारों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, ये दूषित पानी समुद्र में मिलकर दूसरे जीवों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जिससे जलीय जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा और मछलियों की आबादी में गिरावट आने की उम्मीद है। माना जाता है कि समुद्र में ड्रिलिंग करने से पॉल्यूशन फैलेगा और उसकी वजह से उस इलाके की मछलियों की आबादी में कमी आ जाएगी। इससे न सिर्फ इंसानों को सी फूड की कमी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि दूसरे समुद्री जीवों के लिए भी खाने की कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्वे ही खुदाई करना चाहता है, बल्कि रूस इस इलाके में पहले ही ड्रिलिंग का काम शुरू कर चुका है। दरअसल रूस की कुछ तेल कंपनियां आर्कटिक सर्कल में प्राकृतिक तेल को हासिल करने के लिए ड्रिलिंग कर रही थी, जबकि कुछ साल पहले ही रूस को आर्कटिक के एक क्षेत्र में बड़ा तेल भंडार मिला है। ये रूस के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इस तेल भंडार से निकाले जाने वाले तेल से रूस अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। इस ड्रिलिंग के काम की वजह से उस आर्कटिक क्षेत्र में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ना तय है, क्योंकि किसी भी प्लांट से हानिकारक गैस और धुआं बाहर निकलता ही है। ये धुआं और गैस आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ और ग्लेशियर को बुरी तरह से प्रभावित करने का काम करेगा, जबकि दूसरे देश रूस को रोकने के बजाय खुद आर्कटिक के प्राकृतिक भंडार पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। इस लिस्ट में अमेरिका का नाम भी शामिल है, जो तेल कंपनियों को ड्रिलिंग की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। दरअसल ये सभी देश किसी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये आर्कटिक के नजदीक अपने समुद्री सीमा के अंतर्गत आने वाले इलाके में ड्रिलिंग के काम को पूरा करना चाहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत ये देश मछली पकड़ने से लेकर बुनियादी ढांचा बनाने और प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए खुदाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसकी वजह से आर्कटिक क्षेत्र पर अलग अलग जगह से दावेदारी करने वाले देशों की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर ये सभी दावेदार एक साथ आर्कटिक क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में खुदाई का काम शुरू करके प्राकृतिक तेल और गैस को निकालना शुरू कर देंगे, तो इससे उस इलाके पर अत्यधिक दबाव बढ़ जाएगा। इससे आर्कटिक महासागर में सैकड़ों साल से जमी बर्फ के पिघलने या फिर उसमें दरार आने की संभावना बढ़ जाएगी। वहीं खुदाई की वजह से बर्फ का दूषित होना तय है। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में खुदाई करना वहां रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक साबित होगा, क्योंकि आर्कटिक में कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो सिर्फ यहीं के निवासी हैं। इन जीवों में उत्तरी ध्रुवीय भालू से लेकर पेंगुइन और सील जैसे जानवरों का नाम शामिल है, जो सिर्फ आर्कटिक के ठंडे और बर्फीले माहौल में ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर रूस, नॉर्वे और अमेरिका जैसे देश आर्कटिक में तेल के भंडार खोजने के लिए खुदाई करते हैं, तो इन जीव जंतुओं का जीवन प्रभावित हो जाएगा। संभव है कि आर्कटिक में चल रही इस हलचल की वजह से ये जीव अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वहीं ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ टूटने पर उनकी मौत होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा ड्रिलिंग की वजह से समुद्र का पानी भी दूषित होगा, जिसकी वजह से ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और सील जैसे जीवों को पर्याप्त खाना नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा आर्कटिक सर्कल के बेहद ठंडे और बर्फीले पानी में शार्क की कुछ विचित्र प्रजातियां भी रहती हैं, जो इस इलाके के अलावा किसी दूसरे समुद्री क्षेत्र की आदि नहीं है। लेकिन ड्रिलिंग की वजह से इन जीवों को अपनी जगह बदलनी पड़ेगी और नए जगह की हालात इनके अनुरूप होंगे या नहीं, इसे लेकर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अगर पृथ्वी के इतिहास को पलट कर देखें, तो जब भी धरती के प्राकृतिक माहौल में परिवर्तन आता है, तो इस तरह के जीव विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाते हैं।
अगर ऐसा होता है तो इससे फूड चेन भी प्रभावित होगी और कहीं ना कहीं हम इंसानों को ही इसके बुरे नतीजों को भुगतना पड़ेगा। आर्कटिक में खुदाई का सीधा मतलब पृथ्वी पर दबाव और तबाही है, जिसके खिलाफ सभी देशों को एकजुट होना चाहिए। लेकिन आर्कटिक के इर्द गिर्द ये सभी देश उसके ऊपर दावेदारी करने में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आर्कटिक का भविष्य अंधकार में डूबता हुआ नजर आ रहा है। माना जाता है कि आर्कटिक सर्कल की बर्फ के नीचे ऐसे बैक्टीरिया और जीव हो सकते हैं जो लाखों साल से धरती पर हैं और जीवन की उत्पत्ति को लेकर अहम खुलासे कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्कटिक सर्कल में प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए खुदाई का काम शुरू हो जाता है तो इससे बर्फ के नीचे मौजूद जीवन के नष्ट होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। आर्कटिक की बर्फ और ग्लेशियर को इस ड्रिलिंग से काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, जबकि समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से साल 2050 तक दुनिया के विभिन्न देशों में बाढ़, सुनामी और तूफान जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इससे मॉनसून भी प्रभावित हो सकता है, जिसकी वजह से भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में फसल नष्ट होने या फिर सूखा होने का खतरा है। यही वजह है कि आर्कटिक महासागर को पृथ्वी में जीवन के लिए बेहद जरूरी माना जाता है, जो अपने बर्फीले माहौल की वजह से जाना जाता है। लेकिन अब इस सर्किल पर भी इंसानों की आवाजाही बढ़ने लगी है, जो आगामी कुछ सालों में आर्कटिक महासागर की रूपरेखा को बदलने का काम करेगा और इससे मानव जाति पर बड़ा संकट आ सकता है और फिर शायद हमारे पास जिंदा बचने के लिए कोई उपाय नहीं होगा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि विभिन्न देश आर्कटिक महासागर पर अपनी दावेदारी क्यों कर रहे हैं और इससे इन देशों को क्या फायदा मिलेगा। आपको क्या लगता है कि आर्कटिक पर ड्रिलिंग करना हम इंसानों के भविष्य के लिए सही साबित होगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।